जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। किस तरह से हम आज एक खास विषय पर बात करते हैं कि ईश्वर हमारे गुनाहों की माफ़ी कैसे देते हैं और कैसे हमारी जो ईश्वर है वो किस तरह से कर्मों का हिसाब रखते हैं और कहाँ किन लोगों का लेखा जोखा किस तरह से कुछ लोगों को माफ़ी मिल जाती है और कुछ लोग उसी प्रणाली में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं। कुछ ऐसे हैं होते हैं जो हम जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचा देते हैं और हमसे वो गलती हो जाती है, या माहौल इस तरह का उत्पन्न हो जाता है कि वो हमसे गलती हो जाती है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो वो न्यायपालिका के पास जाता है, उसमें दोनों पक्षों के वकील होते हैं और वो जज के सामने दोनों वकील न्यायपालिका से बोलते हैं कि इसने इस तरह से किया, उसने इस तरह से किया। तो जज उस पर निगरानी रखते हैं और देखते हैं कि किस व्यक्ति ने गुनाह किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको गुनाह की जो सजा है वो उसको निहित कर दी जाती है। तो इसी तरह से ही हमारे जीवन में भी हमारे गुनाहों की माफ़ी कौन दिलाएंगे या कौन हमारे जीवन की पैरवी करते हैं, हमारे जाने के बाद ऊपर जब हमारा लेखा जोखा खुला जाएगा तो किस तरह से हमारा ईश्वरीय हमारे कर्मों की माफ़ी दिला सकते हैं। तो इस तरह से समय समय पर संत महात्मा आते हैं और जीव जगत को चेताते रहते हैं कि आप लोग जो भी जो हमारे नियम कायदे कानून हैं हमारे सनातन धर्म के, या सभी में इस तरह के पीर पैगंबर या जो भी आते हैं, तो समय समय पर उन लोगों को चेताते हैं। जो हमारी आत्माएं हैं उनको हम हमारे इस मनुष्य जगत को चेताते हैं कि आप लोग उस परमात्मा से जुड़ के रहिए, उनके जो नियम कायदे कानून हैं उनके तहत अच्छा आचरण रखिए, ताकि आपको जीवन में आने वाले जीवन में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह से जो संत महात्मा हैं वो हमारी पैरवी करते हैं और हमारे जीवन का जो लेखा जोखा है, हमने कुछ भी जाने अनजाने बुरा कर्म किया है तो उसका जो उस उसके कर्मों की माफ़ी दिलाने के लिए संत महात्मा हमारे लिए पैरवी करते हैं, एक वकील के रूप में काम करते हैं। शायद आप लोगों को ये बात कुछ अचरज लग रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात सत्य है। जो संत महात्मा हैं वो हमारे हमारे लेख जो हमारा कर्मों का लेखा जोखा है उसकी माफ़ी दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जाने अनजाने में हमसे भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमसे गलतियां हो जाती है। तो अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ उन सब की माफ़ी मांगते हैं तो वकील के रूप में संत महात्मा हमारी हेल्प करते हैं और हमारी उसमें मदद करते हैं, वो हमारे गुनाहों की माफ़ी दिलवा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो जो लोग, लेकिन आज के समय में अधर्म हो चुकी है हर जगह पर, आप देखोगे कि संत महात्माएं भी वो जो उसमें भी कहीं ना कहीं व्यापार सम्मिलित हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से पहले जो संत महात्माएं जैसे आसाराम है, राम रहीम है, वो कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित हो रहे हैं किसी जुर्म के चक्कर में, तो इस तरह से उन्होंने धर्म को भी अधर्म के में बदलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का माहौल उत्पन्न हो जाता है तो फिर उस ईश्वरीय ऊर्जा को हमारे सामने जागृत होने का समय आ जाता है कि जब संत महात्मा ही इस तरह की गलतियां कर देते हैं और जब जो धर्म का रास्ता होना चाहिए उसमें अधर्म फैला देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो ईश्वरीय ऊर्जा इस धरती पर आती है कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए। तो हमें उन सभी ऊर्जाओं हम हमारे पास अभी भी वो समय है, हम शायद बदल सकते हैं, क्योंकि हम किसी संतों की शरण में जाकर या अपना हम अपने गुनाहों की माफी मांगकर जो भी हमने जाने अनजाने में किया है, हम किसी आडंबरों में ना फंसकर जो एक्चुअल में हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन है, हम उसके तहत अगर काम करें, हम जो हमारी आत्मा का जो शुद्धिकरण है, जो हमारा मेन मोटिव है कि हम किस तरह से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए अपने समाज में एक संतुलन बनाएं, अपने आसपास का समाज उस में खुशियां बांटे, एक दूसरे के अगर कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ का दूर करने की कोशिश करे।
तो शायद हमारी आत्मा कहीं न कहीं उन जो गलत रास्तों में भटकी हुई है, हम उससे बदल सकते हैं और हम अपने आप में कुछ न कुछ इस तरह का जो आप देख रहे हो कि किस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हर धर्म में कहा है कि अ, मुस्लिम धर्म में कहा है कि इमाम मेहंदी आएँगे, पैगंबर बनकर आएँगे, तो किस तरह से, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा है कि कल की अवतार आएँगे। अगर क्रिश्चियन की बात करो तो कहीं न कहीं द सेवियर बनकर वो हमारे बीच में आएँगे, तो किस तरह से वो हमारे बीच में आकर हमारी प्रकृति को बैलेंस करेंगे और हमारे जीवन में कहीं न कहीं फिर से जो अधर्म फैला हुआ है, उसको किस तरह से ठीक करेंगे। क्योंकि अभी धर्म को बदलने की शुरुआत हो रही है, तो या तो हम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश कर ले, हम वो आचरण खुद ही अपना ले, या फिर प्रकृति का हमारा खुद बदलाव करेगी। तो आप सोचोगे प्रकृति की जब बदलाव करती है तो शायद हमारे जीवन को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, और हम अपनी उस चीज को बदलने की खुद कोशिश करेंगे तो शायद गुनाहों की माफी मांग कर खुद कोशिश करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी तरह से हमें सभी को, मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप गलत हो सकता मैं ही गलत हूँ, क्योंकि ऊपर वाले तो खुद ही उसका वो डिसीजन लेंगे, या कोई जानता है कि वो किस तरह से उनका लेखा जोखा है। मैं किसी को बुरा या आपको गलत नहीं ठहरा रही, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक चेताने का है कि अगर हम गलत रास्ते पर हैं या गलत हमारा मंशा है, या हम किसी भटक गए हैं कहीं, जो हमारा मेन सनातन धर्म का मुद्दा है, तो उस मुद्दे को हम सही समझें और सनातन धर्म के प्रति जो हमारा दायित्व है हम उसको सही से आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन, जो हमारी आत्मा है, वो शुद्धि के रास्ते पर जाए। जो दूषित हो चुकी है वो कहीं ना कहीं बार बार 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, तो वो सब चीजें ना हो, क्योंकि अल्टीमेटम तो लास्ट में हो सकता है कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा कि सांसारिक चीजों में हमें बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सांसारिक चीजें मोह माया है ही इतनी अच्छी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको आराम मिले, सुख सुविधाएं मिले, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसकी तो किसी ने सोची ही नहीं, या उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा उसको क्या चाहिए। क्योंकि एक शरीर है, शरीर के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। मन, ये जो सारा काम है वो सिर्फ मन करा रहा है। अगर हम मन पे काबू कर ले, मन को मारना सीख ले, मन को मारना नहीं है, मन को काबू करना है, क्योंकि मन को हम काबू कर लेंगे तो वो जो जो चाहिए हमें वो प्राप्त हो सकता है। अगर मन के हम इशारों पर, अभी क्या है कि हम मन को इशारों पर नाच रहे हैं, मन को आराम चाहिए, मन को ये चाहिए, मन को वो चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो सब मन को चाहिए होता है। तो हम मन के दायरे में घूम रहे हैं, मन की जो उसका बनाया हुआ जाल है हम उसके अंदर तहत काम कर रहे हैं। हमारा जो आप सोचोगे शांति मन से, तो क्या आपको वो सब चीजें चाहिए थी? नहीं, आपको सिर्फ शांति चाहिए थी। शांति कहाँ मिलेगी? जब हम अपने आप में बदलाव करेंगे, क्योंकि ये जो भी गलत काम कराता है वो मन कराता है, क्योंकि जो आपको चाहिए भी नहीं वो भी मन आपको करा देता है। तो किस तरह से हम मन के जाल में फंसे हुए हैं, तो हम उसमें भरम जाल में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो हमें उससे बाहर निकलना होगा, हमें उस परमात्मा को जानने की कोशिश करनी होगी कि उस परमात्मा से मिलकर उस आत्मा को कितनी शुद्धि मिलेगी। आप देखोगे कि जब आप अगर किसी संत महात्मा के करीब जाते हो या आप उसकी शरण में जाते हो, तो आपकी आंखों से खुद ऑटोमेटिकली आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि आपका मन नहीं कर रहा होता वो आंसू निकालने के लिए, लेकिन आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो आत्मा चाह रही है कि, क्योंकि वो दुखी है अंदर से, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए ना जो उसको परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाए। क्योंकि जो ये सांसारिक मोह माया है, कहीं ना कहीं हम उसमें भटके रहते हैं और उसी के तहत हम काम करते रहते हैं। हमारी आत्मा तो कुछ और चाह रही होती है, क्योंकि शरीर के दायरे, मन शरीर में रहकर कहीं ना कहीं हमें गलत काम कराता रहता है, और हम इस मोह जाला में फंसे रहते हैं। इसी के चक्कर में हम 84 लाख योनियों का दोबारा से जन्म लेते रहते हैं इस तरह से। तो पता नहीं अब हमारा जन्म ये कौन से वाला है या कौन सा आगे होने वाला है, तो इस तरह से हमें तो पता नहीं होता। लेकिन जो हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, उसके दायरे में रहते हुए तो कम से कम हम अपने आप को बदलाव कर सकते हैं, और अपने आने वाले
अगला जन्म हमारा क्या होगा वो हम पर निर्भर कर सकता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो, अपने आप में कुछ बदलाव लेके आएँ। क्योंकि हमारी कोशिश इंसान को बदलने के लिए कुछ तो है, क्योंकि जब समय धर्म का आ चुका है, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ या ऐसे बकी जा रही हूँ। आप देखोगे कि आपको धीरे-धीरे आप में बदलाव खुद ही आने लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने खुद बदलाव नहीं किया तो प्रकृति अपना बदलाव करेगी। अगर प्रकृति बदलाव करती है तो आप सोच सकते हो कितना विध्वंसक रूप लेगी प्रकृति। तो इस तरह से जब श्री राम जी की शरण में जब सबरी जी आई तो सबरी जी को बताया गया कि आप कि भगवान आएंगे, तो उसने किस तरह से भक्ति की थी। आप सोच सकते हो कि उसको ये भी बता सकते थे कि भाई 500 साल बाद भगवान आएंगे तो आप अपना कीजिए, लेकिन सबरी को क्या बताया कि भगवान आएंगे। तो सबरी का क्या दायित्व था कि उसने किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना की, उसकी उसके लिए कितना समय व्यतीत किया, क्योंकि वो सुबह उठती थी भगवान की याद में, पूरा ही जीवन उसने भगवान की याद में बिता दिया, क्योंकि उसको थी एक लालसा कि मैं भगवान राम से मिलूंगी। उसने उसका रूटीन बनता था सुबह नहा धोकर अपने घर में आगू इस तरह से स्वागत करना कि आज ही मेरे लिए राम आ रहे हैं, आज मेरे भगवान मेरे पास आ रहे हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज ही अब उस परमात्मा से मिल रहे हैं, आज ही हमारा आखिरी दिन है। तो हम उस जीवन को इसी तरीके से जिएंगे तो शायद हमारे जीवन में कभी दुख तकलीफ होगी ही नहीं। हम भी उसी राह पर चले तो शायद हमारे जीवन में कभी तकलीफ आने वाली नहीं है, क्योंकि हम उसी उसी अरदास के साथ हम हमारा जीवन जैसे कि आज ही है, बस हमारा आखिरी जीवन है, आज ही हम परमात्मा से मिलने वाले हैं, आज ही हमारा कितना खुशी खुशी हम उस चीज को फॉलो करेंगे और कितना खुशी खुशी हम वो हमारा जीवन आज अगर इस तरह से जिए तो हमारा जीवन कितना खुशमय हो जाएगा। आशा करती हूँ आपका जीवन इसी तरह खुशमय रहे, आप इसी तरह से ऊर्जा से प्रभावित होते रहे और आपके जीवन में इसी तरह से खुशियां बरकरार रहें। तो इसी आशा के साथ आप अपने जीवन में खुशियां लेकर आएं और इसी आशा के साथ आप अपने जीवन में बाहर लेकर आएं। मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी ऊर्जा से भरपूर भर जाएं। जय हिंद, नमस्कार।